हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आपके लिए लेकर के आएगा टॉप 40 एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से करके चले जाइए, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है जो हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, तो पहला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स है? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। कैश डिस्काउंट हम लोग कब देते हैं? or allowed at the time of sale of goods, received at the time of making payments, received at the time of purchase of goods, all the above, option number D। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण इज अ बुक सेलर। अरुण क्या है? एक बुक सेलर है। विच विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस। उसके लिए कौन सा, अगर अरुण जो है, क्या लिखा हुआ, अरुण एक किताब विक्रेता है, तो कौन सा मद उसके व्यापार के लिए माल होगा, मतलब कौन सा उसके लिए स्टॉक होगा। तो देखिए, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी इज द राइट आंसर। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स। हु सेड, किसने कहा है कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स? जे.आर. बार्टली बॉय या विलियम पिकल्स या आर एन कार्टर? नॉन ऑफ दिस। विलियम पिकल्स इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हु इज नॉट अ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन इसमें से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करता? माइनर्स, जो 18 साल से कम है। GAAPR, गैप का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। कौन सा इसमें से अकाउंटिंग एजम्पशंस नहीं है? तो कंजर्वेटिव में जो होता है हमारा अकाउंटिंग एजम्पशंस नहीं होता है। गुड्स गिवन वे एज सिंपल, नमूना स्वरूप दिया गया माल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विल बी एडेड टू परचेज, विल बी क्या है, विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इज। अकाउंटिंग में जो मीनिंग ऑफ क्या पूछ रहा है कि मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस चलता रहे। गोइंग मतलब चलता रहे, कंसर्न मतलब बिजनेस, तो बिजनेस चलता रहे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए? क्या आपको आंसर बताना? बिजनेस विल क्लोज शॉर्टली, बिल्कुल नहीं। बिजनेस हैज जस्ट स्टार्टेड, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी। Provision for bad and doubtful debts is made due to the concept principle of conservatism. Concept is the right answer, यानी कि ए नंबर। विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है? तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डेबिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन एंड इनकम इज अप्लाइड टू। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, सीधा डायरेक्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल इन अकाउंट इज कॉल्ड। बोलिए, ऑप्शन नंबर डी, पोस्टिंग, बिल्कुल सही है। फुल फॉर्म ऑफ जर्नल फोलियो इज व्हाट? जर्नल फोलियो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्ट देखो, ऑप्शन नंबर ए। डबल कॉलमन कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शंस। डबल कॉलमन कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शो अ डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, नादर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों शो करता है। कैश बुक मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश रिसिप्ट्स, ऑल पेमेंट्स, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। क्या पूछा है? कैश बुक मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। 18 का, 18 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 19 नंबर, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज या ऑल ऑफ दीज। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले।
रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज या ऑल ऑफ दिस। 19 का आंसर आप लोग को बताना है, बोलिए क्या होगा। हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ, और कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स निकाल लेता है या मालिक निकाल लेता है तो उसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, या वन अ सर्टेन डेट। तो एक निश्चित तिथि पर इज द राइट आंसर। अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज व्हाट? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? अ स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप बना रहे हो, इफ यू स्टार्ट विथ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट इस क्या गिवन है? द कैश बुक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विदाउट द पीरियड। तो क्या होगा? चेक इशूड कर रहे हैं, अगर कैश बुक के बेस पर बना रहे हैं तो कैश बुक के बेस पर अगर बना तो चेक इशूड होगा। तो मान लो मेरे हाथ में जो पेन है ये क्या है? कैश बुक है, और ये पासबुक है। ठीक है। तो मान लो चेक इशूड कर रहा था, चेक इशूड कर तो कैश बुक हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा तो क्या कर देंगे? पासबुक को देखकर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस आइटम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। When money is withdrawn from bank, when money is withdrawn from bank, the bank credit customers debit customer account. So option number B. Bank reconciliation statement is a part of passbook, a part of passbook, a statement prepared by bank, cash book relating to cash column, a statement prepared by customer. तो statement prepared by customer 25 का हमारा आंसर हो जाएगा D। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कस्टमर के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स व्हाट? थ्योरेटिकल, अरिथमेटिकल? ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट इसका आंसर मारो। बैलेंस ऑफ ब्लैंक अकाउंट इज शो एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिटर, कैपिटल या बैंक ओवरड्राफ्ट, इनमें से किसको जो है हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं या दिखाते हैं? 27 का। तो 27 का सी, कैश हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। 28, सेल्स टू राम 500 posted to his account as ₹50 would affected। तो बोलिए कौन सा इसमें अफेक्टेड होगा अगर राम को 500 रुपए में कर दिया जाता है तो 28 का बी, राम अकाउंट। द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, लैंड एक ऐसा एसेट होता है जिसको कि जिंदगी भर यूज करेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जमीन कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इसका यूज हम लोग क्या करेंगे? हम और आप भले खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या जमीन कभी खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। देखो इसका पढ़ भी, तो भूमि का उपयोग जीवन काल होता है, अनलिमिटेड इज द राइट आंसर। ठीक है। A machinery is depreciated by 2000 every year. Which method is being used to calculate depreciation? हर एक साल मशीन का वैल्यू 2000 घट रहा है, तो बताओ कौन सा मेथड यूज हो रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट लाइन मेथड्स। रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएशन, 12th में आपको पढ़ना भी है। A charge against profit, option number B, charge against profit. Choose the correct chronological order of ascertaining the following profits from the profit and loss account. तो आपको करेक्ट जो है ऑर्डर आपको चुनना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये होगा नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होगा नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन बाय, क्या इसका 33 का आंसर? बिल्कुल वही होगा, 33 का सी। तो देखिए, सकल लाभ का निर्धारण ब्लैंक बनाकर किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट बना करके निकाला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट।
सकल लाभ ब्लैंक यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। Primary expenses discount on issue of shares etc are example of liquid assets, vesting assets, fictitious assets. Fictitious assets is the right answer. ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दैट, ये आपको बताना है। अदत्त व्यय वह है विच विल नॉट बी पेड, जो चुकाया नहीं जाएगा, जो चुकाया जा चुका है विच हैव बीन पेड, जो चुकाया जाएगा विच विल बी पेड, विच विल बी पेड। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपियर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसमें से कौन सा नहीं जाता? तो ड्रॉइंग नहीं जाता है। इन विच स्टेटमेंट वुड यू फाइंड ऑल ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल, किसमें दिखाते हैं? तो ट्रायल बैलेंस में याद करो, CLEAR, क्लियर हम बताए थे, CLEAR क्लियर। कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू सबको दिखाते थे हम लोग किसमें? ट्रायल बैलेंस में। फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रेडिट इज मेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर अकाउंट या प्रोविजन टू बैड डेट्स। क्वेश्चन नंबर 40 का आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं। तो ये सारा हम लोग क्या 5 पार्ट हम लोग एमसीक्यूज कर लिए हैं। जो भी मैंने आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करा है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। कल तो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आप एक विजेता हैं और आप जीत करके आएंगे। और हमारा चैनल पे जो भी वीडियो अगर आपको सही लगता है और आपको बेनिफिट्स मिलता है तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हम आपके लिए और क्या मेहनत कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।